2025 के विधानसभा उपचुनाव कई मायनों में अहम साबित हुए। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने न सिर्फ सत्ताधारी दलों की नीतियों की परीक्षा ली, बल्कि ये संकेत भी दिया कि आम जनता का झुकाव किस दिशा में। 19 जून को मतदान हुआ और अब नतीजे सामने आ चुके हैं, तो हर राज्य की अलग कहानी बनती दिख रही है। इन उपचुनावों में कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई। पंजाब की लुधियाना वेस्ट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज, केरल की नीलांबूर और गुजरात की विसाबाद और कादी सीट। अगर सबसे पहले बात करें पंजाब की लुधियाना वेस्ट की, तो आपको बता दें कि इस सीट पर आपकी वापसी की दस्तक सुनाई दी है। दरअसल पंजाब की राजनीति में कुछ समय से आम आदमी पार्टी को लेकर भ्रम की स्थिति फैली हुई थी। 2022 में भारी बहुमत से सरकार बनाने के बाद पार्टी कई उपचुनावों में पिछड़ी हुई दिखी, लेकिन इस बार लुधियाना वेस्ट में आपके संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भरत भूषण आशु को हराकर पार्टी में नई जान फूंक दी है। ये सीट भरत भूषण आशु के निधन के कारण खाली हुई थी। एक समय पर यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थानीय विकास योजनाओं, मोहल्ला क्लिनिक और बिजली बिलों की राहत जैसे मुद्दे असरकार साबित हुए और इसी के साथ लोगों को आक्रामक भी किया। संजय अरोड़ा को कुल 45,211 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 34,000 वोट मिले। जीत का अंतर करीब 10,000 वोटों का रहा, जो ये बताने के लिए काफी है कि आपने जमीनी स्तर पर मेहनत की। ये परिणाम भगवंत मान सरकार के लिए राहत भरा है, क्योंकि हाल के दिनों में ही पार्टी की लोकप्रियता पर कई सवाल उठने लगे थे। इसके बाद आती है गुजरात की विसावदर सीट, जहां गोपाल इटालिया की बड़ी जीत देखने को मिली है। गुजरात की विसावद विधानसभा सीट, जहां कभी केशुभाई पटेल जैसे वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ चुके हैं, वहां इस बार आपके गोपाल इटालिया ने भाजपा को करारी शिकस्त दी है। गोपाल इटालिया ने भाजपा प्रत्याशी को 17,000 से भी ज्यादा वोटों पर बड़े अंतर से हराया है। यह सीट भाजपा विधायक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस चुनाव में आपने पूरे दमखम के साथ प्रचार किया। गोपाल इटालिया का जमीनी जुड़ाव, किसान आंदोलन और युवाओं के मुद्दे को लेकर उनका सक्रिय होना उनके पक्ष में गया। यह जीत सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि एक बड़े संकेत की तरफ इशारा करती है कि आप अब भाजपा के गढ़ में भी सेंध मारने की क्षमता रखने लगी है। गुजरात की रणनीति की बात करें तो गुजरात की राजनीति में ये एक नई धारा की भी शुरुआत मानी जा रही है। इसके बाद अगर बात करें गुजरात की कादी सीट की, तो वहां भाजपा ने अपनी शाख संभाल ली है। जहां विसावद में भाजपा को हार मिली, वहीं कादी सीट पर पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। भाजपा के उम्मीदवार ने यहां जीत दर्ज की। हालांकि जीत के अंतर की बात करें तो वो पिछली बार की तुलना में काफी कम रहा। ये सीट पूर्व विधायक करशन सोलंकी के निधन के बाद खाली हुई थी। भाजपा ने यहाँ जातिगत समीकरण, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं को हथियार बनाकर चुनाव लड़ा। गुजरात में भाजपा के लिए कादी सीट जीतना जरूरी था, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ जमीन तलाश रही थी। भाजपा का यहाँ जीतना यह साबित करता है कि पार्टी का ग्रामीण और पारंपरिक वोट बैंक अभी भी उसके साथ बना हुआ है। तो वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल के कालीगंज की सीट की, तो वहां पे टीएमसी का विश्वास वोट आज भी कायम दिखा। कालीगंज विधानसभा सीट बंगाल की प्रभावित और सीमावर्ती और अल्पसंख्यक बहुमत इलाकों में आती है। इसकी गिनती अल्पसंख्यक बहुल सीटों में की जाती है। इस बार यहाँ टीएमसी ने भाजपा को पछाड़ते हुए सीट अपने पास बरकरार रखी। टीएमसी के लिए ये चुनाव मिशन 2026 की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के बीच भी कायम रही। इस सीट पर ममता सरकार की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार सीधा असर देखने को मिला। टीएमसी प्रत्याशी को बड़ी संख्या में मुस्लिम और ग्रामीण मत मिले। भाजपा ने यहां कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में टीएमसी का संगठित नेटवर्क और जमीनी पकड़ इस सीट पर भारी पड़ गई। इसके बाद बात करें केरल की नीलांबूर सीट की, तो वहां वो कांग्रेस की संजीवनी साबित हुई। अगर बात करें इन उपचुनावों के राष्ट्रीय असर की, तो इन उपचुनावों से एक बात स्पष्ट होती है कि जनता अब विकल्प चाहती है। चाहे पंजाब हो, बंगाल हो या फिर गुजरात, मतदाता अब सिर्फ नाम पर वोट नहीं दे रहे, बल्कि स्थानीय मुद्दों, विकास कार्य और प्रत्याशी की छवि के आधार पर फैसला कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब सिर्फ दिल्ली और पंजाब की पार्टी नहीं रह गई। भाजपा ने अपने गढ़ में चुनौती मिलने लगी है। कांग्रेस धीरे धीरे दक्षिण और पूर्वी भारत में पुनर्जीवित हो रही है। टीएमसी ने फिर ये जता दिया कि बंगाल में अब भी उसका दबदबा कायम है।
तो वहीं 2025 के इन उपचुनावों ने न सिर्फ राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि आने वाले 2026 विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी पार्टी के लिए तस्वीरों को साफ करना हल्का हल्का शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय दलों का उभार, राष्ट्रीय दलों की रणनीति में बदलाव और जनता की बदलती प्राथमिकताएं भारतीय लोकतंत्र के नयापन को दर्ज कर रही है। राजनीति अब केवल रैली और भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि स्थानीय विकास, पारदर्शिता और जमीनी जुड़ाव की भी असली ताकत बनती जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।